किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं, आलू की शुरुआत से लेकर लास्ट तक किस प्रकार से देखभाल करनी है, तभी आपकी फसल में अधिक उत्पादन निकल कर आएगा। ठीक है किसान भाइयों, आलू की फसल एक ऐसी फसल होती है, शुरू से ही आप देखभाल करते हैं तभी अच्छा उत्पादन निकल कर आता है। ठीक है, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं आलू लगाई से लेके आलू खुदाई तक की प्रोसेसिंग के बारे में। किस टाइम पर आपको खाद और किस टाइम पर आपको कौन कौन सी दवाई आपको लगानी है, किस टाइम पर आपको कौन सा स्प्रे करना है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये 5 पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आलू की फसल को सफल खेती बनाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है किसान भाइयों, आलू का लगाने का सही समय। यानी कि जब आप आलू लगाते हैं उस टाइम पर आपको टाइम का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि किस टाइम आलू की फसल लगाने का बेस्ट समय होता है। अर्थात हम समय के बारे में बात करेंगे, आलू की फसल किस समय पर आपको लगानी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे आलू लगाने के लिए कौन सा बीज आपको चाहिए। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा बीज है, कौन सी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बेसल डोज में आपको कौन कौन सी खाद व दवाइयां लगानी है। ठीक है, जिस टाइम पर आप आलू की फसल बोने की तैयारी करते हैं उस टाइम पर आपको कौन कौन से खाद व दवाइयां लगानी है अपने खेत में, जिससे कि अधिक उत्पादन निकल कर आ सके। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे किसान भाई रोगों के बारे में, अर्थात रोगों को किस प्रकार से कंट्रोल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब आपकी फसल में रोग लगना स्टार्ट हो जाता है तो आप घबरा जाते हैं कि किस प्रकार से हमें कंट्रोल करना है, अर्थात दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। पांचवा जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसान भाइयों, ग्रोथ व उत्पादन को लेकर। ठीक है, आलू की अधिक ग्रोथ कैसे आपको करनी है और अधिक उत्पादन कैसे निकालना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी किसान भाइयों, लेकिन आपको हम हमेशा प्रयत्न करते हैं आपको अच्छी नॉलेज देना और पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाना, ताकि हमारे किसान भाइयों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके और उसी प्रकार से हमारे किसान भाई खेती कर सके। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बात कर लेते हैं अपने 5 पॉइंट के बारे में। और इस प्रकार से यदि आप खेती करेंगे तो सफल आलू की खेती कहलाई जाती है और अधिक मात्रा में उत्पादन आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं आलू के सही समय के बारे में। यदि आप आलू की अगैती खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम पता होना चाहिए, या फिर आप आलू की पिछेती खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम पता होना चाहिए। आलू की यदि आप अगैती खेती करना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त टाइम होता है किसान भाइयों, वो 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आपको आलू की अगैती खेती कर देनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक बिल्कुल सही समय होता है आलू की पिछैती खेती करना। ठीक है, ये सबसे बेस्ट समय होता है अगैती और पिछैती खेती करने के लिए। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में। क्योंकि आपने टाइम भी चुन लिया है, वैरायटी अच्छी नहीं होगी तो उत्पादन भी अच्छा नहीं निकल कर आएगा। सबसे ज्यादा किसान भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और दिल्ली के अंदर जो आलू लगाया जाता है ना, सबसे अधिक जो आलू लगाया जाता है वो कोफरी अलंकार लगाया जाता है। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी आती है वो कोफरी चिप्सोना आता है किसान भाइयों, ये भी सबसे ज्यादा अधिक लगाया जाता है। तीसरे नंबर पर कोफरी थार वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है और ये भी सबसे अधिक वैरायटी लगाई जाती है। 3 वैरायटी मैंने यहाँ पर बताई है आपको, तीनों में से कोई सी वैरायटी आप लगाएं, बहुत ही बेहतरीन वाला उत्पादन देखने मिलेगा। हमने आपको टाइम भी बता दिया है और वैरायटी बता दी है। अब बात कर लेते हैं खेत को तैयार किस प्रकार से करना है। क्योंकि जब भी आप आलू बुवाई करते हैं तो उसके लिए अच्छी तरीके से आप खेत को तैयार नहीं करेंगे तो उत्पादन अधिक नहीं निकल कर आएगा। अब सबसे पहले मैं किसान भाइयों की कुछ गलतियां दिखाना चाहूंगा। ये जो आप स्क्रीन के माध्यम से खेत देख पा रहे हैं, इसके अंदर अधिक मात्रा में डेले हैं। ठीक है, ये किसान भाई से हमने पूछा था कि आप आलू की बुवाई करोगे क्या दोबारा जुताई करवाओगे या फिर ऐसे ही बुवाई कर दोगे। तो इन किसान भाइयों को इतना नहीं पता है कि आलू की बुवाई करने के लिए पर्याप्त मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जानी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा, एक बार खेत को जुतवा दिया है, इसके अंदर सड़ी गली घोड़ी की खाद भी नहीं डाली है और बोल रहे थे ऐसे ही मतलब खेत में आलू लगवा देंगे। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो मिट्टी के डिले होते हैं वो यदि आलू के ऊपर आ जाता है तो आलू जमकर नहीं आता है, वहीं पर आलू गल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट तरीका खेत को तैयार करने के लिए। देखो, सबसे पहले यदि आपका खेत ऊंचा नीचा है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर मांझे की सहायता से खेत को इकसार करा लेना है। ठीक है, जैसे कि हम अपने खेत को इकसार करा रहे हैं और इस प्रकार से पूरा खेत जो किसान भाइयों इकसार हो गया है। ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रति 1 एकड़ के लिए आलू के लिए, ठीक है,
सड़ी गली खाद आपको लेनी है 4 से 5 ट्राली प्रति 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों। लगभग गोबर जो होना चाहिए 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए, जिससे कि गोबर पूरी तरीके से भुरभुरा हो जाता है और आलू को उत्पादन में आने वाले समय में अच्छा निकल कर आता है। ठीक है, इकसार कराने के बाद आपको सड़ी गली गोबर की खाद इस प्रकार से डाल देनी है, जिस प्रकार से हमारे ये किसान भाई डाल रहे हैं, इस प्रकार से आपको डाल देनी है, फैला देनी है। ठीक है, उसके बाद यदि आप आलू की अगैती या पिछेती खेती करना चाहते हैं तो आपको उसके बाद पलेवा कर देना है। ठीक है, पलेवा करने के बाद आपको मिट्टी को अच्छी तरीके से जुतवा लेना है, ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी को बढ़िया करके बारीक आपको करा लेना है। ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा ही खेत है, हमने ये तैयार करा है आलू लगाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो गई है, अर्थात बिल्कुल भी डेली इसके खेत के अंदर नहीं है किसान भाइयों। यदि हम नाप कर दिखाएं आपको तो लगभग 1 से 1.5 बिलान की गहराई इसके अंदर आ रही है, और इसी प्रकार से आपको खेत तैयार करना होता है। ठीक है, तभी आपका आलू जो अच्छी तरीके से निकल कर आता है। ये सही तरीका होता है खेत तैयार करने का। देखो, खेत तो हमारा तैयार हो गया। ठीक है, पूरी प्रोसेसिंग मैंने आपको बता दी किसान भाई। ये तो बात हो गई खेत को तैयार करने की। अब बात कर लेते हैं बेसल डोज के बारे में। काफी किसान भाई यहीं पर गलती कर बैठते हैं, अच्छी खाद व दवाइयां नहीं डालते हैं शुरुआती तौर में। किसान भाई शुरुआती तौर में अच्छे खाद व दवाइयां नहीं डालोगे तो आपका जो आलू का पौधा है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ता रहेगा, और आने वाले समय में उत्पादन भी कम निकलेगा और आलू जो है बेकार निकलेगा, साफ आलू बिल्कुल नहीं निकलने का। ठीक है, उसके लिए आपको बेसल डोज के लिए जो आपको इस्तेमाल करना है, प्रत्येक एकड़ की मैं आपको मात्रा बताऊंगा। आपको NPK 12-32-16 ले लेना है 3 बैग। ठीक है, अर्थात लगभग 150 किलो आपको लेना है। 50 किलो का एक बैग होता है, प्रति 1 एकड़ के लिए आपको 3 बैग ले लेने हैं। ठीक है, NPK 12-32-16 के। ये किसान भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करेगा आपकी आलू की फसल में। दूसरे नंबर पर आपको फंगिसाइड जो लेना है वो सल्फर लेना है, दानेदार फॉर्म में जो आता है। वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यही वाला आपको सल्फर लेना है, दानेदार फॉर्म में जो आता है। ये फंगिसाइड के रूप में काम करेगा और आलू के पौधे को अधिक मात्रा में वृद्धि कराने का कार्य करेगा, और उत्पादन में भी बहुत ही बेहतरीन वाला ग्रोथ आपको देखने मिलेगी इसके सहायता से। तीसरा जो प्रोडक्ट लेना है, आपको कीटनाशक लेना है। कीटनाशक तौर पर आपको रिजेंट लेना है, जो GR फॉर्म में आता है, वो आपको 5 किलो ले लेना है। ठीक है, यही वाला रिजेंट आपको लेना है बायर कंपनी का GR फॉर्म में जो आता है, 5 किलो आपको ले लेना है प्रति 1 एकड़ के हिसाब से। ठीक है, ये जो रिजेंट किसान भाई कीटनाशक के तौर पर काम करेगा। जैसे कि अनेक प्रकार के विभिन्न विभिन्न रोग देखने मिल जाते हैं आलू की फसल में, जैसे कि व्हाइट लेट की प्रॉब्लम देखने मिल जाती है, या फिर किसान भाइयों दीमक होती है, उसकी अधिक मात्रा में समस्या देखने मिल जाती है। तो जो रिजेंट है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर दीमक हमारे खेत में लग जाती है तो आलू का उत्पादन भी कम निकल कर आता है और आलू इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, मार्केट प्राइस भी आपको कम देखने मिलता है। इसलिए हम कीटनाशक तौर पर आपको रिजेंट GR फॉर्म में 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगवा रहे हैं किसान भाइयों। इसका कॉम्बिनेशन मिलाकर आपको अपने खेत में बखेर देना है। ठीक है, क्योंकि जो NPK 12-32-16 है, इसके अंदर पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त है। आपको अलग से पोटास हम नहीं डलवा रहे हैं। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त बनता है और आने वाले समय में आलू का जो उत्पादन है बहुत ही बेहतरीन देखने मिल जाता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से हमने आपको जानकारी दी है आलू की फसल के बारे में, कि किस प्रकार से आपको आलू की फसल लगानी है, क्या क्या दिक्कत आती है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, और किस प्रकार से आलू की तैयारी करनी है और किस प्रकार से आलू आपको लगाने हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने दे दी है।